एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर लाइफ अहेड, जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आगे जो है वो क्या होने वाला है। जिसमें बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, या आपके लिए क्या एडवाइस है आपकी आगे के लिए। ओके। और यस, हर बार की तरह हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस हैं। तीनों पाइल ऑप्शंस की क्लिप जो है वो वीडियो में है, जिस पे आप मेडिटेट करके अपनी पाइल जो है चूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपकी अपनी रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट लाइज इन योर पाथ अहेड। Okay, so we have Wheel of Fortune, the first card. Wow. The second card is the Hermit card. And the Sun card. Wow. Pile number 1. 3 major arcanas. Major changes ahead in your life. Okay. पाइल नंबर 1, ये पाइल उन सोल्स की है जिन्होंने अब तक से पहले अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी शैडोज़ के ऊपर बहुत इनर वर्क किया है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने रात दिन डे नाइट अपने ऊपर वर्क किया है। काफ़ी कुछ टाइम आपने अकेले में बिताया है, खुद की लाइट को पहचानने की कोशिश की है। एंड नाउ इज़ द टाइम जब आपका जो चेंज है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बाहर लोगों को दिखाई देगा। वो आपको खुद भी रियलाइज़ होने लगेगा एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर भी लोगों को दिखाई देगा। आपने जितनी भी जो भी इनर वर्क किया है और उसके थ्रू आपने जो भी गेन किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो भी नॉलेज गेन करी है, अभी वो आप बाहर अपने सराउंडिंग्स में भी आप कि वो एनर्जी जो है वो स्प्रेड होगी। एंड दिस सन कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि ये जो भी आपने इनर वर्क किया है, वो इनर वर्क आपके लिए एक एनलाइटनमेंट का काम करेगी। वो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आएगी। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे अपनी लाइफ में। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, आपको ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस वर्क है जो आपको करते रहना है। इवन आप
आपको अगर आपका रिजल्ट दिखने भी लगे आपकी इस मेहनत का, तो भी आपको रुक नहीं जाना है वहीं पे। आपको कंटिन्यूस उस पे काम करते रहना है। जो भी हार्डशिप आपने फेस की है इस टाइम पे, अपने इनर वर्क के टाइम पे, वो सब जो है वो सब आपको उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। अपनी सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। इनर वर्क कभी भी इजी नहीं होता है, टफ होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं होता है अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ आगे करते रहें तो। और उसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपका जो इनर वर्क है वो उससे बहुत खुश है और उसको कंटिन्यू रखो। अगर आपको ऐसा कभी फील होता है कि मैं कर तो रहा हूँ बट क्या ये सही जा रहा है, नहीं हो रहा है, दे आर सेइंग कि नहीं, ये सही है, तुम सही राह पे हो। तुम जितना कर रहे हो उससे, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तुम कर रहे हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें। और उसको कंटिन्यू रखो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। फाइल नंबर 1, व्हाट एल्स। इन कार्ड से हम चेक करेंगे कि और क्या मैसेजेस हैं या फिर और क्या एडवाइस है आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, लाइफ में आगे और क्या होने वाला है। A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Okay. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Wheel of Fortune चेंज की बात करता है पाइल नंबर 1, एंड न्यू मून के कार्ड्स न्यू बिगनिंग्स की तरफ इशारा करते हैं। सो विद द फर्स्ट कार्ड, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस आ रहा है। विद ऑल दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ऑब्वियसली आपके रिश्ते आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में मटीरियल वेल्थ भी आ रही है, मटीरियल अबंडेंस भी आ रही है। इस कार्ड से मुझे एक और मैसेज में ये मिल रहा है आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, विद ऑल दिस इनर वर्क जो आपने खुद पे किया है, इससे आप ये भी रियलाइज़ करना स्टार्ट करोगे कि आपको अपना जो वेल्थ है, अपनी जो मनी है, वो आपको कैसे कमानी है और उसको कैसे स्पेंड करना है। आप इस पे भी फोकस स्टार्ट करोगे। धन जो हमारे घर में आ रहा है वो किस तरह का धन आ रहा है, कैसे कमाया हुआ धन आ रहा है, वो भी हमारी फैमिली और हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इस इनर वर्ड के थ्रू आपने ये भी जाना है कि जो भी मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ घर में, कहीं वो किसी को दुख दे के तो नहीं ला रहा हूँ। अगर मैं दुख दे के लाऊंगा तो मेरे घर में भी वो दुख आएगा। तो ये जो विजडम है ये आपके अंदर आ रही है। तो आप अपने मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो, इन द सेंस कि मैं वो मनी मेरा कहाँ से आ रहा है और मैं उसको कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। आप कहीं उसे किसी गलत जगह तो यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इस पे ध्यान देने वाले हो।
और हो सकता है आप अभी से ही, क्योंकि आप इतना इनर वर्क कर चुके हो, तो अभी से ही आप उस पर ध्यान दे रहे हो। और इसीलिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज भी है कि यू नो दे आर वेरी हैप्पी विद यू, और इसीलिए आपकी लाइफ में आपका मटेरियल और आपकी फैमिली दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। अभी मुझे ये मैसेज आया है पाइल नंबर 1, यू नो विद दीज 2 लाइट्स, कि आप खुद तो आप खुद तो अपनी ज़िंदगी रोशनी से भर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी लेकर आने वाले हो। खुद पे तो इतना काम करके अपने इनर सेल्फ को आपने खूबसूरत बना ही लिया है। अभी आप बाहर जो आपके आसपास सराउंडिंग्स के लोग हैं आपके, आप उनकी लाइफ भी बहुत खूबसूरत बनाने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बिलो द हर्मिट कार्ड, आई फील लाइक पाइल नंबर 1, आपने बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क किया है और अब जो है आप खुद ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स and 8 of wands. With the transformation card pile number 1, आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, जिसकी वजह से आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। आपने खुद पे इतना ज़्यादा इनर वर्क किया है। आप जब खुद के साथ बैठो, आपके ओल्ड यू एंड न्यू यू में आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। आपके सोचने का तरीका बदल गया है। विद दिस कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक कि आप जो हो, अब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन जब आएगी, आप इतना बदल चुके हो कि उस सिचुएशन को आप डिटैच रूप में देखने की प्रैक्टिस करोगे। आप उसमें अटैच होके नहीं उसको सॉल्व करोगे, आप डिटैच होके उसे देखने की कोशिश करोगे और उसकी वजह से आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की एक इंटेलिजेंस आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि हम जब फंसे हुए रहते हैं किसी सिचुएशन में तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। और जब हम अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके ऊपर से अब उस सिचुएशन को देखते हैं तो हमें कई बार उस सिचुएशन के सॉल्यूशंस बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो पाइल नंबर 1, ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस। ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है पाइल नंबर 1। खुद के अंदर इस तरह से इनर वर्क करना और खुद को अटैचमेंट की तरफ से डिटैचमेंट की तरफ मूव करना, ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये आपने किया है।
विद 8 of Wands आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, आप कोई रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, यू नो। एंड दिस ऑल्सो शोज कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और बढ़ रहे हो, आपकी जर्नी कंटिन्यू है और आपके स्पिरिट गाइड से बोल रहे हैं कि आपको बहुत आगे जाना है, यहाँ पे रुक नहीं जाना है। ये पाथ इजी नहीं होगा, बट आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप इस पाथ को इजीली क्रॉस कर सकते हो। विद 2 of Wands ये भी मैसेज है आपके लिए कि आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपनी वेल्थ क्रिएशन की, इसीलिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी है। 8 of Wands एक सडन चेंज को भी दिखाता है, एकदम से कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में। यहाँ पे ऑलरेडी चेंज के कार्ड बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो कुछ अच्छी कुछ न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जो इस चेंज का कारण भी बन सकती है, यू नो, इस ट्रैवलिंग का कारण बन सकती है। सो यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, व्हाट लाइज इन द पाथ अहेड फॉर पाइल नंबर 2? The World card. First card is the World card. Second card is the Lover's card. And 10 of Cups. Wow, pile number 2. 2 major arcanas and 10 of Cups. Pile number 2. दिस रीडिंग टेल्स कि आप लोगों में से अगर आप लोग कुछ टाइम से पार्टनर्स सर्च कर रहे थे, आप शादी करना चाहते थे या एक लव रिलेशनशिप में आना चाहते थे, आपकी लाइफ में आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। ओके, और ये जो पार्टनर है इसके साथ आपका जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको अभी अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है, ये पार्टनर आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगा। ये जो पार्टनर आपका होगा आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाने वाला है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है कंप्लीट नहीं लगती है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसे लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं, और जो नहीं भी हैं कि अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को देखो, अपनी लाइफ के सारे भरे हुए कप्स को देखो, और ये देखो कि आपके जो पार्टनर हैं
उन्होंने आपकी इन कप्स को भरने में कितनी हेल्प करी। उनकी पॉजिटिव साइड्स को देखो। आपकी अप्स एंड डाउन्स में आपके पार्टनर आपके साथ खड़े रहे, इस साइड को देखो। कई बार हम अपने पार्टनर्स की सिर्फ नेगेटिव साइड को देखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में जब मेरा अच्छा फेज़ था या जब मेरा लो फेज़ था, उस हर फेज़ में मेरे साथ कौन खड़ा रहा। और यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ के हर फेज़ में आपके साथ खड़ा था, उस इंसान को, उस पर्सन को एक्नॉलेज करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। उसके साथ आपका बॉन्ड जो है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी लाइफ की सारी अच्छी साइड्स को ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उसे चेरिश करो। जो चीज़ नहीं है उसको सिर्फ मत देखो, ठीक है, उस पर आपको काम करना है, पर जो है उसको एंजॉय करो, उसके लिए खुश हो, उसके लिए अप्रिशिएट करो खुद को, उस डिवाइन को, कि उसने आपको ये सब दिया है। कईयों के पास तो ये सब भी नहीं है, राइट? तो यस, सो जो सिंगल हैं उन्हें आपके पार्टनर्स मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए एडवाइस ये है कि चेरिश एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। उसको एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो, खुश रहो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, शुक्रिया करो। अपने जो सारे कप्स, जो फिल्ड कप्स हैं, भरे हुए कप्स हैं, वेल्थ का, फैमिली का, लव का, उन सब को एंजॉय करो। ओके, ये एडवाइस है आपके लिए पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, जैसा अभी मैं मैसेज दे रही थी कि उस परमात्मा का दिया हुआ जो कुछ भी है उसको ग्रैटिट्यूड के साथ उसको अप्रिशिएट करो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, पाइल नंबर 2। अगर इस समय आप जो हो वो किसी टफ फेज से गुजर रहे हो, टफ साइकिल से गुजर रहे हो, आपको एडवाइस आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं कि जस्ट सरेंडर। अगर आपको इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सच्चे दिल के साथ अपनी सारी बात उस परमात्मा को बता के उसको सरेंडर कर दो, और ये विश्वास के साथ कि वो जो करेगा वो मेरे लिए सही ही होगा। अगर मुझे लग भी रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं हो रहा है, फिर भी ये विश्वास रखना कि इसके पीछे कुछ अच्छा ही लिखा है। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो इस विश्वास के साथ सब उसको सरेंडर कर दो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो भी उस विश्वास के साथ कि इसके पीछे मेरा ही कोई भलाई है, इतना विश्वास उसके ऊपर रखो और उसको सिर्फ सरेंडर कर दो, सब चीज़ सरेंडर कर दो। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेकिंग एक्शन। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है
या आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, या एज आई सेड आप अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे हो, या वट एवर जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है आप उससे रिलेट करो, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। उस चीज़ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने एम्बिशंस की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। जब आप ये रीडिंग देखोगे, उस रीडिंग के बाद से ही आपका ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, and the page of cups. Sorry, it's knight of cups. Pile number 2. इस टाइम पे with 7 of swords I feel like कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जो डबल फेस है, जो बाहर कुछ अंदर कुछ है। बाहर दिखाते हैं बहुत स्वीट है बट अंदर बहुत कनिंग है। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आगे चल के आपके सामने ऐसे लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में पहचानोगे कि ऐसे वो कौन लोग हैं जो शो करते हैं कि वो मेरा अच्छा चाहते हैं पर मेरा अच्छा नहीं चाहते। ओके, तो ऐसे बहुत से लोगों के सच्चे चेहरे सामने आएंगे और एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी एंटर करेंगे। जो दिल के बहुत अच्छे होंगे, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकेंगे, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे, इमोशनल अबंडेंस, लव, केयर। और हो सकता है एट द मोमेंट आप ऐसे लोगों के साथ डील भी कर रहे हो, शायद आपको ऐसे लोग पता चल गए हैं आपकी लाइफ में कि ये ऐसे लोग कौन है, एंड यू आर डीलिंग विद देम। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो इस सिचुएशन को। अगर आपको एट द मोमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लोगों को और ऐसे सिचुएशन को जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, और अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को दूर रखो अपने आप को ऐसे लोगों से। और आपकी लाइफ में ऐसी कंपनी ढूंढो जो आपको खुशी देते हो, आपको पॉजिटिव फील कराते हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। ट्रस्ट शायद आप इन पे भी करते थे बट इन्होंने आपको धोखा दिया, या आगे आपको पता चले कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो उससे अपना मन मत खराब करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को हटाकर इनका सच्चा चेहरा दिखाकर डिवाइन जो है अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में भेज रहा है। यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं what lies in the path ahead for pile number 3. Pile.
we have Son of Wands, which is Page of Wands. Father of Cups. And we have Eight of Pentacles. Pile number 3 with the Son of Wands. पाइल नंबर 3 में ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है उनमें, बहुत क्लियर है। सांप जो होता है वो बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाता है, तो बहुत क्लियर है अपने गोल्स को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर। बट विद द फादर ऑफ कप्स आपकी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं, मे बी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास या पास्ट लाइफ्स की कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी ट्रिगर पॉइंट्स जो आपको ट्रिगर कर देते हैं, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी लेके आ जाते हैं, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से आप सेल्फ डाउट पे आ जाते हो, या फिर आपकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी वजह से आप कुछ नया स्टार्ट करने में, कुछ नया सोचने में, कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा हिचकते हो, हेजिटेट करते हो। आप हार्ड वर्किंग भी बहुत हो, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा डाउट करते हो, तो आपको उस डाउट से निकलने के लिए बोला जा रहा है। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये बोला जा रहा है कि आप बहुत स्किल्ड हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। अपने उस टैलेंट को पहचानो, अपने उस स्किल को पहचानो। एक स्पाइडर जो है वो छोटी सी जगह पे भी अपना जाल बुन लेता है, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्किल्ड हो। बस आपको अपने उस स्किल को, अपने उस टैलेंट को थोड़ा सा और डिटेलिंग देनी है, और उसकी डिटेल में जाना है, और उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। और जब आप ये करोगे तो आपको फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि क्लैरिटी है आप में, बट कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ डर है जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपको उस डर को निकालना है अपने, और अपने स्किल पे फोकस करना है, अपने टैलेंट पे फोकस करना है। आप मेहनत तो करते हो, पर क्योंकि फोकस नहीं कर पाते हो, इस वजह से आप कहीं ना कहीं लैक कर जाते हो। तो आगे आने वाले टाइम में आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, आपको अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं लैक कर जाता हूँ, जिस पे मुझे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, मेरी इस स्किल को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। वर्क थ्रू योर फियर। सी एज आई सेड, जो मैंने बोला कि जो भी डर है आपके अंदर उस पर काम करने की ज़रूरत है, और वही कार्ड आया। What do you need to release? See again the same thing. आपके स्पिरिट गाइड्स
आपको यही एडवाइस दे रहे हैं पाइल नंबर 3 कि खुद के साथ बैठिए थोड़े टाइम, अपने आप को बाहर से थोड़ा सा विड्रॉ करिए, खुद के साथ बैठिए अपने और देखिए कि आपको क्या चीज़ है जो आपको होल्ड बैक करती है आपके गोल तक पहुंचने में। ऐसे कौन से फियर्स हैं, ऐसी कौन से इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसा क्या है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उस पर वर्क करिए और उसको रिलीज़ करिए। ओके, सो आने वाले टाइम में आपको ये करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रियलाइज़ करके उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आपने जो भी अपने गोल सेट किए हैं आप उसे अचीव कर पाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स पाइल नंबर 3 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। साइलेंस, एज आई सेड, खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, खुद से बातें करने की ज़रूरत है, खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद की जो फियर्स है, खुद की जो शैडोज़ है, खुद की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। वो नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, खुद से बात करने की ज़रूरत है। उन सारी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 आने वाले टाइम में। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 3 विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग शायद बहुत टफ फेज से गुजर रहे हो, बट आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि उस टफ फेज को आपको खुद पे हावी नहीं होने देना है। आपको एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को वापस वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। विद 10 ऑफ सॉर्ड्स, शायद आप लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, यू नो, कुछ अच्छा है ही नहीं मेरी लाइफ में, कुछ नहीं बचा। बट जहाँ एंड होता है वहाँ से एक न्यू बिगनिंग भी होती है पाइल नंबर 3। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, इट्स ओके, कुछ न्यू स्टार्ट करो। ढेरों अपॉर्चुनिटी है, एक चीज़ एंड हुई है तो कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है पाइल नंबर 3। तो उस न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, एक न्यू स्टार्ट करो, निकालो अपने आप को उस नेगेटिव फेज से बाहर। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, उसको एक्सेप्ट करो। डाउन आया है तो डाउन भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अप फेज भी आएगा, उसके लिए मेहनत करो। और उसके लिए सबसे पहले खुद को इस नेगेटिव सोच से बाहर निकालो और उसके लिए अपना इनर वर्क करो। मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग, मेडिटेशन सीख सकते हो आप लोग। यू नो, विद द 2 ऑफ कप्स, इस द साइलेंस है, इस साइड 2 ऑफ कप्स है, बीच में 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो भी अपनी डेस्टिनी को जो भी डेस्टिनी को चेंज करने की पावर होती है ना पाइल नंबर 3, वो हमारे अंदर होती है, हमारे भीतर होती है। अपनी उस भीतर की पावर को अगर हम पहचान जाए ना,
तो फिर हम हमारे गोल्स को अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी टफ़ सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना आ जाए, कितना भी टफ़ फेस हमारे सामने क्यों ना आ जाए, अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं तो वो सिचुएशन भी हमारे आगे कुछ नहीं है, उसको भी हम बहुत ईजिली क्रॉस कर लेंगे। पर हमें पहले खुद के पावर में टैप इन करने की ज़रूरत है, खुद की पावर को समझने की ज़रूरत है। उसके लिए मेडिटेशन, साइलेंस, खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, उसको बस पहचानने की देरी है। हम बाहर के क्योस में इतना अटक जाते हैं कि खुद के साथ बैठते नहीं हैं, खुद की पावर को पहचानते ही नहीं हैं। तो पाइल नंबर 3, आने वाले टाइम में आपको ये बोला जा रहा है कि खुद के साथ बैठो, मेडिटेशन सीखो, खुद के थॉट्स को पढ़ना स्टार्ट करो, अपना इनर वर्क करो। तो आपकी लाइफ में कोई भी टफ फेस आ जाएगा, आप उसे ईजिली क्रॉस कर पाओगे। विद 2 ऑफ कप्स ये भी मैसेज है कि आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे लोग आए जो आपको आपके टफ फेस से निकालने में हेल्प करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आपके जो ये फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इससे आपको निकालने की हेल्प करें। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आगे चल के आ सकते हैं। पाइल नंबर 3, ओके। सो यस, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।